So guys, welcome you all in the next video of biology for class 10th। पिछला वीडियो जो भी था सारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे था, जिसमें हमने ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया था। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन पे जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हो। केमिस्ट्री की भी वीडियो जो है हमारे चैनल पे हैं, तो आई बटन पे जाके वो सारे वीडियोस भी आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए। तो चलिए, हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि हम जो है लास्ट जो हमारा वीडियो था जिसमें लास्ट स्टेप जो था हमारा क्या था कि जो भी यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो उनके न्यूट्रिशन में जो स्टेप्स होते हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यूनिसेल्युलर जिसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो है इनकी अगर हम बात करें, जिसमें आप जनरली बात कर सकते हो अमोएबा की, जनरली आप बात कर सकते हो अमोएबा की। अमोएबा में क्या होता है, ये जैसे कि हो गया अमोएबा, न्यूक्लियस होता है इसमें, ये न्यूक्लियस हो गया और ये पूरा साइटोप्लाज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना हुआ है, लेकिन जितने भी न्यूट्रिशन के स्टेप्स हम लोगों में यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में यानी कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो सारा का सारा स्टेप्स जो है अमोएबा में भी इन्वॉल्व होता है। जैसे फर्स्ट स्टेप अगर हम कहें तो इंजेशन वाला जो स्टेप होता है इनमें कैसे होता है, तो जब फूड पार्टिकल इनके आसपास आते हैं ना, तो इन्हीं में से एक स्यूडोपोडिया जिसको कहते हैं, फॉल्स फीट कहते हैं, नाम फॉल्स फीट जो है निकलता है, जो धीरे धीरे इस चीज़ को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, तो अमोएबा में जो फूड को कैप्चर करने के लिए जो कोई ये स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, कोई स्पेशल माउथ नहीं होता है, कहीं से भी इधर कहीं से भी ये क्या कर सकता है, फूड को कैप्चर करता है यूजिंग स्यूडोपोडिया, या जिसको हम लोग फॉल्स फिट कहते हैं। फॉल्स फिट यानी कि वो फिट होता नहीं है रियल में, लेकिन वो फिट के रूप में ही यूज उसको करता है। तो ये क्या करता है, फूड को चारों तरफ से घेर लेता है और जो है उसको सराउंड करके फूड वैक्यूल बना लेता है, फूड वैक्यूल बना लेता है। ठीक है, तो इंजेक्शन क्या हो गया, यूजिंग स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया के मदद से फूड को इनसाइड लेना, यानी कि टेकिंग फूड इनसाइड यूजिंग स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया के मदद से फूड को इनसाइड लेना। दूसरा प्रोसेस अगर हम कहें डाइजेशन, तो इसी फूड वैक्यूल में ये चारों तरफ से जो साइटोप्लाज्म है, चारों तरफ से जो साइटोप्लाज्म है उधर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है इस फूड पे एक्ट करते हैं और उसके बाद वो क्या हो जाता है, फूड जो है स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाता है। तो यूजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम, जितना भी ये जो है क्या कहते हैं इसको, चारों तरफ में जो इसको हम लोग कह सकते हैं साइटोप्लाज्म। तो यूजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म है, चारों तरफ से डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उस पर वर्क करते हैं। उसके बाद जो होता है एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन में होता क्या है, तो ये फूड पार्टिकल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है पूरी तरह से। अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, ये अगर न्यूक्लियस होता है, ये अगर फूड वैक्यूल है, तो फूड पार्टिकल्स जो है पूरी तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया और उसके बाद ये चारों तरफ पूरे सेल में बट जाता है, पूरे सेल में बट जाता है। तो एब्जॉर्बिंग वाटर सॉल्युबल
फूड पार्टिकल्स। ये जो फूड पार्टिकल होता है पूरी तरह से टूट के वाटर सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है, जिसको एब्जॉर्ब करता है अमोएबा। इसके बाद से जो लास्ट प्रोसेस होता है एसिमिलेशन, आपको अच्छी तरह से पता है एसिमिलेशन कौन सा प्रोसेस है। तो एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड पार्टिकल्स जो भी हैं डाइजेस्टेड फूड का यूज करके उसके बाद एनर्जी ऑब्टेन करना, ऑब्टेनिंग एनर्जी, ऑब्टेनिंग एनर्जी बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी को ऑब्टेन करना जो होता है वही एसिमिलेशन कहलाता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है हमारा होता है। इसके बाद लास्ट एक और प्रोसेस आपका बच जाता है, इजेशन वाला प्रोसेस। इजेशन प्रोसेस में भी क्या होता है आपका, इजेशन प्रोसेस में वेस्ट जो बच जाता है, जिसको जो सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होता या जिसका यूज ये अमोएबा नहीं कर पाता है, तो उस वेस्ट मटेरियल को क्या कर देना होता है, बाहर निकाल देना होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो रिमूविंग या रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज इजेशन। ठीक है, तो ये चीजें होता है। इसी तरह से अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम भी जो होता है, पैरामीशियम में भी इसी तरह का प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें यहाँ जो इसके पास ये पाया जाता है जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं, उसमें पैरामीशियम में उसके जगह पे सीलिया पाया जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग सीलिया कहते हैं, सीलिया पाया जाता है उसमें, जिसके मदद से वो क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को अपने माउथ तक लेके आता है और फिर वहाँ से उसमें सारा प्रोसेस जो यहाँ पे इन्वॉल्व है इसके ये में अमोएबा के न्यूट्रिशन में जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व हैं सारा का सारा प्रोसेस पैरामीशियम में भी होता है। तो ये रहा हमारा सिंपल ऑर्गेनिज्म में जो उनके न्यूट्रिशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। एंड द नेक्स्ट वन टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्यूलर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत सारे सेल्स से बने हुए होते हैं, जिनमें जो है जो भी प्रोसेस होते हैं, क्या क्या होते हैं, न्यूट्रिशन के पूरे जो स्टेप्स होते हैं, तो टोटल न्यूट्रिशन जो होता है उनमें कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग हम लोग देखते हैं। इसमें भी सारा का सारा प्रोसेस होता है। आप बात करोगे इंजेशन की, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना देते हैं ह्यूमन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बना देते हैं। ये रहा हमारा पूरा डायग्राम, छोटा बनाना होगा हमें। ये फूड पाइप रहा हमारा, जिसे हम लोग ओएसोफेगस कहते हैं। यहीं पे ये होगा आपका स्टमक। ठीक है, स्टमक से इधर होता है, आपको डायग्राम में थोड़ा सा साइज प्रॉब्लम आ रहा है तो डायग्राम थोड़ा सा हम और अलग तरह से बना दे रहे हैं। ये स्टमक हुआ, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन ये हो गया, बहुत सारा इसमें और भी कर्ल होता है। फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ पे रेक्टम होता है, यहाँ पे पैनक्रियाज होता है,
इधर आपका लीवर होता है, गॉल ब्लैडर इधर होता है। तो ये पूरा आपका समझ लीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ पे डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, पूरा उस प्रोसेस को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। या ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन होता है उसमें जो भी ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें आपका नसल कैविटी, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज एंड लिवर। तो यहां से नसल कैविटी से लेके एनस तक का पूरा जो ट्रैक्ट होता है उस ट्रैक्ट को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सॉरी, नसल कैविटी नहीं, बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी होता है। नसल कैविटी जो है नाक वाला जो यहाँ पे होता है कैविटी, उसको नसल कैविटी कहते हैं। ये होता है बक्कल कैविटी। ये वाला जो पाइप दिख रहा है जिससे खाना यहाँ से होके स्टमक तक जाता है, इस पाइप को कहते हैं ओएसोफेगस, या इसको एक और नाम दिया जाता है फूड पाइप। ठीक है, ये रहा आपका स्टमक। स्टमक के ठीक नीचे पैरेलल में होता है जिसको हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं। यहां लीवर होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, और यहां पे जो है रेक्टम, और उसके ठीक नीचे एनस होता है। रेक्टम होता है और उसके ठीक नीचे एनस होता है। तो टोटल ये जो है आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम है, जिसमें हमने नेमिंग भी कर दिया, आप लोग उसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो इंजेशन होता है वो कैसे होता है, कहाँ होता है इंजेशन? तो सबसे पहले हम हाथ से खाना उठाते हैं, मुंह में लेते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। टेकिंग फूड इनसाइड द माउथ, मुंह के अंदर फूड का लेना, यही जो होता है इंजेशन का प्रोसेस होता है। और अगर हम बात करें कि जो ये डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, तो अभी पहले हमने देख लिया इंजेशन, इसके बाद देख लेते हैं पहले डाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले होता क्या है कि हमारे मुंह में ही जो हमारे टिथ हैं वो क्या करता है कि जो भी फूड पार्टिकल्स आता है उसको ब्रेक कर देता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। तो वहीं पे उसी प्रोसेस को हम लोग जनरली हम लोग फिजिकल डाइजेशन भी कह सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि जो हमारा फूड है उसका फिजिकल डाइजेशन कहाँ होता है, तो हमारे माउथ में ही, हमारे टिथ के द्वारा। यानी कि डाइजेशन की शुरुआत की बात अगर हम करते हैं तो डाइजेशन की शुरुआत जो हो जाती है मुंह से ही हो जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे ही हम लोग फूड अपने मुंह में लेते हैं डाइजेशन का प्रोसेस जो है वहीं से शुरू हो जाता है। अब जो है हमारा माउथ कैविटी या बकल कैविटी है, माउथ कैविटी या बकल कैविटी, इसमें है टीथ, इसमें है टंग और इसमें है सैलिवरी ग्लैंड। ये तीन चीजें हमारे माउथ में है, जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए। बकल कैविटी में टिथ भी होता है, टंग भी होता है और सैलिवरी ग्लैंड भी होता है। ठीक है, तो टिथ जो है क्या करता है, फिजिकल डाइजेशन करता है फूड का। सेकंड वन जो टंग होता है, जो सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा प्रोड्यूस होता है, उस सैलिवा को जो है फूड में पूरी तरह से क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। यानी कि जो टिथ है पहले तो फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में च्यू और ग्राइंड करके कट करके उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड जो है हमारे माउथ में वो सैलिवा प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद जो टंग है वो क्या कर देता है, उसमें टंग जो है उसमें सैलिवा को मिक्स करने में मदद करता है। ठीक है, और सैलिवा की बात अगर हम करते हैं तो वाटरी लिक्विड जो होता है हमारे माउथ में पाया जाता है, हमारे बकल कैविटी में पाया जाता है सैलिवा। और इसमें क्या होता है कि उसके बाद
सैलिवा जो मिक्स करने का जो काम होता है वो इसलिए होता है कि आसानी से ये फूड पार्टिकल जो है इस ओएसोफेगस से नीचे तक स्टमक तक जा सके। यानी कि ये जो है सैलिवरी ग्लैंड जो है केमिकल डाइजेशन में भी मदद करता है। सैलिवरी ग्लैंड डाइजेशन, सबसे पहले आप लिख लो कि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ कैविटी या बकल कैविटी हम कह सकते हैं। डाइजेशन जो है वो हमारे बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अगर हम पॉइंट लिखना चाहें तो कह सकते हैं टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन। टीथ जो है फिजिकल डाइजेशन में मदद करता है। एक और पॉइंट अगर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं, टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द सैलिवा। सैलिवा क्या है? वाटरी लिक्विड है जो कि फूड के मूवमेंट में मदद करता है। और सैलिवा जो है इसमें एंजाइम्स भी होता है। सैलिवा हेल्प्स इन केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन by secreting digestive enzymes। जो सैलिवा होता है, जो लार जिसको कहा जाता है हिंदी में, इस सैलिवा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। यहाँ से यानी कि हमारे माउथ में फिजिकल डाइजेशन भी होता है, केमिकल डाइजेशन भी होता है। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है कि सैलिवा जो है वो क्या करता है, सबसे पहले तो इसमें जो सैलिवा होता है उसमें एक सैलिवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। वो क्या करता है, सबसे पहला जो चीज़ है इसके बाद, मतलब सैलिवा में आपने इंजेक्शन देख लिया है। चलिए हम इस चीज़ को वाइप आउट करते हैं, ख़त्म करते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है सैलिवा में कौन सा एंजाइम होता है? सैलिवा कंटेन्स एन एंजाइम नोन एज सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज नाम के एक एंजाइम को सैलिवा जो है मतलब कंटेन करता है, वो उसमें होता है सैलिवा में, विच हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। तो सबसे पहला जो हमारा काम था इंजेक्शन था, फूड को उठाना मुंह में ले लेना। उसके बाद डाइजेशन की शुरुआत वहीं से हो जाती है, माउथ से हो जाती है, जहाँ पे फिजिकल डाइजेशन जो होता है यूजिंग आवर टीथ स्टार्ट होता है। सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा प्रोड्यूस होता है, जिसको हमारा टंग पूरी तरह से उसमें मिला देता है फूड में, और उस वहीं पे केमिकल डाइजेशन की भी शुरुआत होती है। जो सैलिवा होता है, सैलिवा में सैलिवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो उसमें कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, स्टार्च एंड शुगर। स्टार्च जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, डाइजेशन में आसानी नहीं हो पाती है, तो वो जो होता है सैलिवरी एमाइलेज उस स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है और शुगर का डाइजेशन आसानी से हो सकता है। यानी कि यहीं से जो होता है, यानी कि सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि डाइजेशन की शुरुआत माउथ से ही हो जाती है। ठीक है, तो डाइजेशन की शुरुआत माउथ से ही होती है। इसके बाद ये फूड जो जिसमें सैलिवा मिक्स्ड है वो थ्रू ओएसोफेगस से होते हुए धीरे धीरे वो स्वेलो होके नीचे की तरफ चला जाता है। एक मूवमेंट होता है जिसे हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं।
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम माउथ टू स्टमक थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या बाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि ये तो थ्रू आपके ओएसोफेगस ही जाता है, फूड पाइप के थ्रू ही जाता है वो फूड। लेकिन जो मूवमेंट होता है इसमें क्या होता है कि जो फूड पाइप होता है एक स्पेशल टाइप के मसल का बना होता है, जो मसल केवल दो ही जगह पाए जाते हैं, आपके हार्ट में पाया जाता है और एक वहाँ पे पाया जाता है, जिसमें वो मसल खुद जो है मूवमेंट करके फूड पार्टिकल्स को नीचे की तरफ यानी कि स्टमक तक लेके आते हैं। और जो मूवमेंट कहलाता है वो मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वो मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है और वहाँ से फूड पार्टिकल आपका आता है स्टमक में, वहाँ से फूड पार्टिकल जो है स्टमक में आता है। अब यहाँ पे स्टमक में आने के बाद क्या होता है, लगभग फूड पार्टिकल जो स्टमक में लगभग 3 आवर्स तक होते हैं। 3 आवर्स तक ये फूड पार्टिकल को चर्न करता है और इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये भी जो होता है हमारा स्टमक वो प्रोड्यूस करता है। इसमें हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है हमारे स्टमक लाइनिंग में। स्टमक के अंदर जो लाइनिंग होता है उसमें 3 तरह के गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन जो होता है वो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। सेकेंड वन जो है वो जो है म्यूकस प्रोड्यूस करता है। अब आपका लाइन से नहीं है, लेकिन हम लोग ये देख सकते हैं कि पहले जो है 3 जो है सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होता है। गैस्ट्रिक जूस जो है मतलब जो है हमारा स्टमक में 3 तरह के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। तीसरा जो होता है एंजाइम एक होता है पेप्सिन, एंजाइम पेप्सिन जो है प्रोड्यूस होता है। तो हमारे स्टमक में 3 लाइनिंग होते हैं, यानी कि जो जिनको हम लोग स्टमक के लाइनिंग में 3 डाइजेस्टिव क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, जो ये चीज़ें यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और एंजाइम पेप्सिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम लोग गैस्ट्रिक जूस भी कह सकते हैं। गैस्ट्रिक जूस भी कह सकते हैं, यानी कि हमारे स्टमक में 3 तरह के गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और एंजाइम पेप्सिन। तो अगला वीडियो जो हमारा होगा, आज के वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो जो होगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और एंजाइम पेप्सिन का वो फूड पार्टिकल पे क्या इफेक्ट रहेगा जो हमारे स्टमक में आके स्टोर हुआ है, उस पे इन तीनों जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, यानी कि ये तीनों जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम जो पेप्सिन है, म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इनका असर क्या होता है उन फूड पार्टिकल्स पे, हम लोग ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आशा करते हैं कि आप हमेशा की तरह इस वीडियो को भी प्यार देंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा हम अच्छे से अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए।
बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है कमेंट करिए, लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए और ऐसे ही हमेशा हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।